आज का जो वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो नए लड़के सीआरओ में ज्वाइन करते हैं और कंसोल ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं और शुरू में उनको कंसोल को देख के ये ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम आ रही है और फील्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे को क्या क्या चेक करवाना चाहिए या अपने सीनियर को किसके बारे में बताना चाहिए। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कंट्रोल रूम में आते हैं, मॉनिटर में आपको दिखते हैं और उसके आधार पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा फील्ड में कहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon। नमस्कार दोस्तों, किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर हम कंट्रोल रूम से बैठे बैठे फील्ड के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है फील्ड में, वरना हमको कंट्रोल रूम में, मॉनिटर में, कंसोल में कोई चीज़ यदि बाहर क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसके क्या सिम्टम आएंगे। एक दिन ने पूछा था कि सर फिट्यू यदि जाम हो गई है तो कंट्रोल रूम में कैसे पता लगेगा। तो ये तभी आपको पता लगेगा, तुरंत पता नहीं लगेगा। यदि आपका इनलेट या 1 नंबर का टेम्परेचर NRT राइज कर रही है तो एक सिम्टम रहता है कि कील के अंदर आयरन नहीं जा रहा है, मतलब वहाँ बेड पतला हो गया है और एम्प्टी जोन बन रहा है। तो थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। यदि आपका 1 नंबर का टेम्परेचर राइज कर रहा है तो मे बी ये हो सकता है कि आपके कील में फीड नहीं जा रही है, आपकी फिट्यू जाम है, मटेरियल बाहर फॉल हो रहा है। नेक्स्ट है कि यदि आपका जो रूट ब्लोअर है, RB का प्रेशर यदि कंट्रोल रूम में शो हो रहा है और वो यदि ज़्यादा नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब जो आपका रेंज चल रहा था, मान के चलिए ये आपका 0.3 शो कर रहा था या 0.35 शो कर रहा था, वो सडन ड्रॉप हो गया, तो इसका मीनिंग ये है कि आपका इंजेक्टर में कोल नहीं जा रहा है, मतलब आपका जो इंजेक्टर का पॉकेट है उसमें कोल इंसर्ट नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या हो गया, जो प्रेशर, बैक प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो नहीं हो रहा है। और दूसरा, यदि प्रेशर जो रेंज में चल रहा था, मान के चलिए 0.3 चल रहा था, सडनली 0.5 या 0.6 हो गया, हाई हो गया, तो इसका ये मतलब है कि आपका जो इंजेक्टर पाइप है वो जाम हो गया है, कोल जो है वो प्रॉपर थ्रो नहीं हो रहा है। तो ये आपको कंट्रोल रूम से मालूम चल जाएगा कि मेरा कोल इंजेक्टर में प्रॉपर कोल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। प्रेशर से जो रेंज प्रेशर की चल रही है वो अप डाउन हो रही है, तो आप समझ जाइए या तो शॉर्ट पाइप या लॉन्ग पाइप आपका जाम हो गया है और कोल थ्रो नहीं हो रहा है। तो ये आप कंट्रोल में बैठ के ही जान सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है जैसे आपका कील का प्रेशर, इनलेट प्रेशर या आउटलेट प्रेशर। आउटलेट प्रेशर में जैसे आप 0.4 या 0.45 मेंटेन कर रहे हैं, वो सडन आपका निगेटिव चला जाता है, मतलब -6, -7 चला जाता है। तो इससे आपको ये समझ में आता है, पहला तो ये है कि आपका, मैंने बताया कि कोल इंजेक्टर जाम हो गया, कोयला कील के अंदर नहीं जा रहा है। इससे क्या हो गया, जो प्रेशर इंसर्ट हो रहा था कोल के कारण वो ड्रॉप हो गया। इससे आपका जो कील में आउटलेट प्रेशर है ये कम या नेगेटिव दिखाने लगेगा। दूसरा, या तो आपके सभी सेलर फैन जो थे वो ट्रिप कर गए हैं, मतलब कील में जो कंबशन के लिए एयर सेलर फैन के थ्रू दे रहे थे वो नहीं जा रही है। इसके कारण आपका जो सिस्टम नेगेटिव में चला गया है। यदि पूरे सेलर फैन नहीं, कोई एक पर्टिकुलर सेलर फैन ट्रिप हो गया है या बंद हो गया है, तो अभी आपका जो प्रेशर रेंज चल रही थी, मान के चलिए 0.45 चल रही थी, वो उससे कम हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आता है कि ये प्रेशर से या तो मेरा कोई ना कोई सेलर फैन में प्रॉब्लम आ गई है। दूसरा ये है, जो सेलर फैन का जो डैम्पर्स होते हैं, यदि कोई डैम्पर फ्री हो गया, ये ओपन क्लोज हो रहा है, तो अभी आपका प्रेशर सडन बढ़ेगा और कम होगा, बढ़ेगा और कम होगा, एक रोटेशन में बढ़ेगा फिर कम होगा। तो इससे आपको समझना चाहिए
कि कोई ना कोई डैम्पर ओपन क्लोज हो रहा है, इसलिए मेरा प्रेशर अप डाउन हो रहा है। और या फिर सडन आपका सक्शन में चला गया, तो ये भी देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आपका आईडी फैन ट्रिप कर गया है, आपका कैप ओपन हो गया। खासकर नाइट के समय ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आईडी फैन ट्रिप हो गया और कैप ओपन हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वही है कि आपका इसीलिए जो सिस्टम है वो सक्शन में चला गया है, तो उसको चेक करवाइए। या सडन जैसे आपका प्रेशर बढ़ गया है, 0.4 की जगह 1 तक जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि जैसे आपका आईडी फैन ट्रिप कर गया है। आईडी फैन ट्रिप करने से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये सब चीज़ क्या है, जो नए लड़के हैं उनको समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। उनसे ये गलतियाँ होती हैं, वो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। या आईडी का आरपीएम अप डाउन हो रहा है, उसके कारण भी आपका प्रेशर अप डाउन होने लगेगा। तो ये सिम्टम है। जो कि इनका प्रेशर है आपका आउटलेट का, ये यदि वेरी कर रहा है या सक्शन में गया, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी फील्ड में। इसका नेक्स्ट है, जैसे किल का करंट शो होता है, ये बढ़ गया है। कभी कभी क्या होता है कि स्लिप सील में प्रॉपर ग्रीसिंग नहीं हो रही है, उसके कारण आपका किल ज़्यादा करंट ले रहा है। या स्लिप सील में जो प्रेशर चल रहा था वो प्रेशर ज़्यादा हो गया है, वहाँ प्रेशर स्लिप सील का दबाव ज़्यादा हो गया है, तो अभी आपका करंट बढ़ जाएगा। या स्लिप सील ओपन हो गई है, ओपन हो जाने पर भी क्या होगा, जो प्रेशर चल रहा था, दबाव चल रहा था, वो कम हो जाएगा और किन का करंट कम हो जाएगा। हालांकि जब स्लिप सील ओपन होगी तो इसका सिम्टम आपको मिलेगा कि आपका हुड टेम्परेचर राइज करेगा, और नहीं भी कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा किल का करंट कम क्यों हो गया है। स्लिप सील ओपन हो गई है, हो सकता है इसके कारण करंट कम हो गया है, तो वो आपको फील्ड में चेक करवाना पड़ेगा। तो ये सिम्टम कंट्रोल रूम में आता है। या फिर जैसे कोई सपोर्ट रोलर का बेरिंग का इशू हो सकता है, या गर्थ गियर पिनियन का भी इशू हो सकता है। मतलब यदि आपका करंट किल का वेरी कर रहा है या बढ़ गया है, तो ये सभी चीज़ें आपको चेक करवानी पड़ेंगी। इसके बाद आता है कूलर का करंट। जैसे कूलर का करंट बढ़ गया, तो कभी कभी क्या होता है कि जो डीपी वाल्व से मटेरियल फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ जामिंग हो गई। जाम होने से क्या होगा, वहाँ पर पूरा मटेरियल फिल हो जाएगा, और जो ग्रिजली है वो मटेरियल में रगड़ने लगेगी। इसके कारण आपका कूलर का करंट ज़्यादा राइज हो जाएगा। हो सकता है कूलर आपका ट्रिप कर दे, या कूलर ओवरसाइज में जो है एक्रेशन पीसेस भर चुके हैं, या वो पूरा चूट भर गया है, उसके कारण भी आपका कूलर का करंट राइज करेगा, तो आपको फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। या कूलर का करंट कम हो गया है, तो ये हो सकता है आपका ट्रांसफर चूट जाम हो गया है, मटेरियल जो है ना किल से कूलर में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ट्रांसफर चूट में ही भर रहा है। तो कूलर करंट से ये जानकारी आपको मिलती है। और इसका भी ऐसे ही है कि स्लिप सील यदि ओपन हो जाएंगी कूलर की, तो कूलर का करंट कम हो जाता है कभी कभी, या ज़्यादा हो गया तो कूलर करंट ज़्यादा लेने लगता है। और हालांकि यदि आपका ट्रांसफर जाम होता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपका सीडी टेम्परेचर में आता है, सीडी का जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा। तो इससे आपको कंट्रोल में बैठे बैठे समझना चाहिए कि मेरा ट्रांसफर जाम हो रहा है। बाहर आप देखेंगे तो कूलर के ऊपर जो वेपर आती रहती है, वाटर फ्लो जो होता है वो भी कम हो जाती है, तो उससे भी पता लगता है। और एक और सिम्टम, जैसे आपका जो किल्न की सभी टेम्परेचर्स हैं वो डाउन हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि या तो आपका इंजेक्शन कूल नहीं जा रहा है किल्न के अंदर, इसके कारण पूरा टेम्परेचर ड्रॉप हो रहे हैं, या उसमें कूल में मॉइस्चर आ गया है, या मेरे कोई ना कोई सेलर फैन बंद हो गया है, ट्रिप हो गया है, या सभी सेलर फैन ट्रिप हो गए, जिसके कारण मेरा पूरा टेम्परेचर फॉल हो रहा है। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती हैं।
और यदि इनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आया तो आपका किल का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होने लगेगा। तो इसको आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जैसे आपके जो फीडबैक है, जो फीड चल रही है किल के अंदर और इंजेक्शन में जो कूल चल रहा है, इसके वेट फीडर का जो एक्चुअल फ्लो है वो भी आपको मेजर करना है, देखना है। यदि उसमें वेरिएशन आ रहा है तो कोई ना कोई वेट फीडर में प्रॉब्लम आ रही है, मटेरियल प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो उसके एक्चुअल फ्लो को भी आपको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। ये भी इसमें भी वेरिएशन आ रही है तो ये भी आपको इंडिकेट करता है कि फील्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या ट्रिप हो गया तो पता लगता है ठीक है बेल्ट में मटेरियल नहीं, या कोई चीज़ ऐसी फंसी है कि मटेरियल आधा आ रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका एक्चुअल फ्लो में वेरिएशन आएगा। उससे आप समझ जाइए कि जो फीड है वो प्रॉपर नहीं जा रही, चाहे कोयले की हो चाहे आयरन की हो। ये भी आप कंट्रोल में बैठे बैठे पता कर सकते हैं। आपका जो बॉयलर टेम्परेचर होता है उसका भी एक इंडिकेशन रहता है, जैसे बॉयलर टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है तो हो सकता है कि आपका कोल में मॉइस्चर आ गया है, या फिर आपके एबीसी फैन की एयर प्रॉपर नहीं जा रही है, या फिर जो एयर जल रही है उससे कूलिंग इफेक्ट आ रहा है, इसके कारण ड्रॉप हो रहा है। तो बॉयलर इनलेट टेम्परेचर से आप ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसका अनुमान लगा सकते हैं कंट्रोल से, ये चीज़ें हमें को चेक करवानी है। यदि जैसे आपका किल्न का इनलेट आउटलेट प्रेशर है, ये दोनों में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस आ रहा है, या आपका आउटलेट तो पॉजिटिव है लेकिन इनलेट नेगेटिव चला जा रहा है, मतलब आपकी किल में क्या हो गया, डिफरेंशियल प्रेशर आ गया। उसका मतलब ये है कि आपकी किल में कहीं ना कहीं मिडिल जोन में या थोड़ा सा इनलेट या आउटलेट तरफ एक रिंग फॉर्म हो गई है एक्रेशन की। इसके कारण आपका आउटलेट तो पॉजिटिव है, मतलब प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन इनलेट का प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा उस कंडीशन में, माने वो नेगेटिव में जाएगा या एकदम कम जाएगा। तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर आ गया। तो ये कंट्रोल रूम में सिम्टम यदि आ रहा है तो हमको ये समझना चाहिए कि इनका हेल्थ गड़बड़ हो रहा है। और जैसे आपका आउटलेट का टेम्परेचर है सडन ड्रॉप होना चालू हो गया, तो आप ये दे सकते हैं कि मेरा कोल में मॉइस्चर तो नहीं आ रहा है, उसके कारण भी कभी कभी जो आउटलेट टेम्परेचर है वो ड्रॉप होने लगता है। या जो फाइन्स है उसमें ग्रेन साइज बढ़ गई है, -1 का परसेंटेज कम हो गया है, तो उससे भी क्या होगा, हालांकि उस कंडीशन में आपका टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि डाउन हो। तो यदि आपका टेम्परेचर प्रोफाइल अप डाउन हो रहा है तो आपको इंजेक्शन कोल को साइज को देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। इससे हालांकि आपका पूरा टेम्परेचर प्रोफाइल पे ही इम्पेक्ट आएगा। यदि आपको पूरा टेम्परेचर प्रोफाइल पे इम्पेक्ट आ रहा है तो आपको समझ जाइए कि इंजेक्शन कोल में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ उसका एफसी में वेरिएशन आ रहा है, या फिर मॉइस्चर अप डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको कंट्रोल से मालूम चल जाएगी कि मेरा टेम्परेचर प्रोफाइल यदि डाउन हो रहा है या सडन बढ़ रहा है तो मेरे को इंजेक्शन कोल को मतलब चेक करना है। और आपका जो हुड टेम्परेचर है, जैसे आउटलेट हुड है, ये भी बहुत से सिम्टम देता है। जैसे स्लिप सील यदि ओपन हो गई है आउटलेट तो भी आपका हुड टेम्परेचर राइज कर जाएगा। या फिर आपका किल में ही वाकई में कोल्ड शॉर्टेज हो रही है और आउटलेट का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उससे भी आपको ये हुड टेम्परेचर राइज करेगा, ये सिम्टम देगा आपको। आप कंट्रोल में बैठे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा हुड टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि मैंने हुड टेम्परेचर किस किस कंडीशन में बढ़ता है इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। RK information, like, subscribe, share and press the bell icon.